राधे राधे। जब भक्त भगवान से अनन्य प्रेम करता है तो भगवान के भाव और चिंतन में खो जाता है और भगवान भी इतने भक्तवत्सल हैं कि उनके भाव में ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसी भाव भरी कथाएं हैं भगवान के अनेक भक्तों की। तो आइए इस भाव जगत में प्रवेश करते हैं मीरा जी के भाव की कथा में। आइए चलते हैं कथा की ओर। मीरा जी यमुना किनारे जल लेकर लौट रही हैं। धीरे धीरे भाव जगत में खो गई। उनके नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रही हैं। निराशा आशा उनके पद उठने नहीं देती। निराशा कहती है अब नहीं आएंगे वो, घर चल। और आशा कहती है कि यहीं कहीं होंगे वो, अभी आ जाएंगे। नैन मन ठंडे कर ले मीरा जी सोच रही हैं कि घर जाने पर संध्या पूर्व दर्शन लाभ की आशा नहीं। इसी भाव से दो पद शीघ्र चार पद धीमे चलती जा रही थी। किसी ने उनके सर से कलछी उठा ली। मीरा जी ने अचानक ऊपर देखा तो एक कदम पर हाथ से डाल पकड़े एक थाली में कलछी लटकाए श्याम सुंदर जी बैठे हंस रहे हैं। हीरक दंत प्रवाल अधरों की आभा पा तनिक रक्तांब हो उठे हैं और अधरों पर दंत पंक्ति की उज्ज्वलता झलक रही है। नेत्रों में अजगरी जैसी मूर्ति हो गई। लाज के मारे मीरा जी की दृष्टि ठहरती ही नहीं। लज्जा नीचे, प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही है। कलछी से ढले पानी से वस्त्र और सर्वांग आद्र हैं। कलछी दे दो यह कहते हुए भी नहीं बन पा रहा है। श्याम सुंदर जी एक कदम वृक्ष से उसके सन्मुख कूद पड़े और मीराबाई जी चौंक कर चीख पड़ी। साथ ही उन्हें देखकर लजा गई। मीरा जी के गाल कर्ण लाल हो गए। श्री श्याम सुंदर बोले डर गई ना? उन्होंने हंसकर पूछा और हाथ पकड़कर कहा चल आ थोड़ी देर बैठकर बातें करें। वृक्ष ताल की एक शिला पर दोनों बैठ गए। श्याम सुंदर जी बोले क्या लगा तुझे, कोई वानर अथवा भल्लुक कूद पड़ा है ना? श्याम सुंदर जी ने उनकी मुखरी थोड़ी ऊंची करते हुए कहा मैं क्या करूं? बोलेगी नहीं तो और सताऊंगा। तेरी यह मटुकिया है न या को फोड़ दूंगा और क्या करूंगा? श्याम सुंदर जी ने सोचते हुए एकदम से कहा तेरी नाक खींच दूंगा। श्याम सुंदर जी की ऐसी बातों पर मीरा जी को हंसी आ गई और श्याम सुंदर जी भी हंसने लगे। मीरा जी ने पूछा अभी क्या पानी भरने का समय है? दोपहर में घाट नितांत सुने रहते हैं। जो कहूँ सचमुच भलुक आ गए हो तो। मीराबाई जी बोली तुम हो ना? श्याम सुंदर जी ने कहा मैं क्या यहीं बैठा रहूँगा? गोए नहीं चरानी मुझे? मीरा जी ने सर झुकाते हुए कहा एक बात कहूँ? श्याम सुंदर जी बोले एक नहीं 100 कह, पर सर तो ऊंचा कर, तेरे मुख नहीं दिखे रहो मोहे। मीराबाई जी ने मुख ऊंचा किया तो फिर से लाज ने आ घेरा। श्याम सुंदर जी ने कहा अच्छा अच्छा मुख नीचे ही रहने दे। क्या बात है? मीरा जी ने बड़ी कठिनाई से बोला। तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? श्याम सुंदर जी ने कहा तो सखी मैं तुम्हें अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ? पर मैंने तो तेरी मटकिया ले ली और कौन सा गंगा स्नान कराई दियो? नहीं यहीं। मीरा जी यह नहीं। श्याम सुंदर जी फिर कहा भयो तेरा घर फोड़ दूंगा यही? मीरा जी बोली ना है। श्याम सुंदर जी तो फिर तू बतावे क्यों ना है? कब की यह नाय ये वह नाय किए जा रही है? मीरा जी ने शर्माते हुए कहा सुना है तुम प्रेम के वश होते हो। श्याम सुंदर जी मोह को वश करके क्या करोगी सखी? नाट डालोगी के पैर बांधोगी? मेरे वश हुए बिना तेरो काज अटक्यो है भला? मीरा ने कहा वो नाय। श्याम सुंदर जी बाबा रे बाबा, तो सिर्फ भगवान ही हार जाएं। श्याम सुंदर जी कहने लगे कासे पूछ रहे हूँ? पूरो मुख ही नाय खोले, बात पूरी नाय कहोगी तो मैं भोरो भारो कैसे समझूंगा? मीरा जी ने आंख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया कि सुनो श्याम सुंदर, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। श्याम सुंदर जी ने अनजान होकर पूछा सो कहा होय सखी? मीरा जी विवशता पर अपनी आंखों से मीरा जी की विवशता पर अपनी आंखों में आंसू भर आए। घुटनों में सिर देकर रो पड़ी। श्याम सुंदर जी बोले रोए मत ना। ये कहते हुए अपनी बाहों में भरकर मीरा जी के सिर पर अपना कपोल रखते हुए कहा और अनुराग कैसा होवे रे? श्याम सुंदर जी ने कहा अब तुम्हारे सुख की इच्छा क्या है? अब तुम मोह को दुख दे रही हो। श्याम सुंदर जी हंसकर दूर जाकर खड़े हुए। मीराबाई जी ने आश्चर्य से देखा। श्याम सुंदर जी ले अपनी कलशी बावरी कहेंगी। ये कहते हुए कलशी मीरा के सिर पर रखकर वन की ओर दौड़ पड़े और मीरा जी ठगी सी बैठी रही। ऐसे भाव जगत में खोकर भक्त श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं तो भगवान तो हमारे मन भावन हैं और भगवान भक्तवत्सल भी हैं। बस उन्हें भजें, भगवान आपसे दूर नहीं। इसी विश्वास के साथ राधे राधे। भक्तों आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।